ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। कृष्ण कुमार ते गजेंद्र नां दे दो बदमाश ने जिन्हां नूं काबू किया गया। मुलजमां दे कोलों हैंड ग्रेनेड अते एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। कांग्रेसी सरपंच दस दे बटाला पिंड दा रहण वाला सी और जिस दा कतल होया बलजिंदर बल्ली लंबे समय बाद कई दिनों बाद परिवार दे वल्लों संस्कार किया गया। परिवार का कहना सी कि संस्कार उदों तक नहीं करनगे जदों तक उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलता, जदों तक ये हमलावर काबू नहीं हुंदे। शरेआम आके गोलियां मारियां गईयां सन और इन्हां लगातार इन्हां गुरगियां दी भाल की जा रही थी क्योंकि अर्श डाला दे वल्लों इसकी जिम्मेवारी भी नहीं। बेहद अहम हो गया सी, एक चुनौती बन गया सी पुलिस दे लई। तां जिस तों बाद हुणे वड्डी खबर आ रही है मोगा दे कांग्रेसी सरपंच बलजिंदर बल्ली दे कतलकांड दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। दो गुरगियां नूं काबू किया गया है। दिल्ली तो अतवादी अर्श डाला दे दो गुरगे ने जिहड़े गिरफ्तार हुए ने। दिल्ली पुलिस दे स्पैशल सैल ने गिरफ्तारी की है। दोवें मुलजम जिहड़े ने मुठभेड़ तो बाद काबू किए गए ने। हालांकि उन्होंने गोलियां भी चलाईयां ने मुलाजमां ते। तां काले खां रिंग रोड से दसी जा रही है मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशां दे विचाले कई राउंड फायरिंग हुई है क्योंकि ये अजिहे बदमाश हुंदे ने जिन्हां दे वल्लों जदों पुलिस दी इन्हां ते निगाह पैंदी है तां सुभाविक तौर ते ये अपने बचाव दे लई या फिर फरार होण दे लई गोलियां चला दिंदे ने पुलिस ते। पर उसे दे मौके ते ये कार्रवाई जिहड़ी है वो हुंदी है। कांग्रेसी सरपंच है गिरफ्तार हुए इस वेले उन्होंने कातल जिहड़े गिरफ्तार हुए ने मुठभेड़ तो बाद। सीधा रुख कर दिया मेरे सहयोगी अंशुल मौजूद ने लाइव दिल्ली तो। अंशुल, क्या कुछ हाल की जानकारी, क्योंकि एनकाउंटर वाली जो जगह है वहां पर आप मौजूद हैं, जो जानकारी मिली है और किस तरीके से क्या कुछ स्थिति बनी? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जगह है ये कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट काफ़ी वीवीआईपी जगह माना जाता है इसको, क्योंकि अभी जो G20 समिट हुआ था भारत मंडपम में वो इस जगह से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर ही दूर है और ये दिल्ली का एक बहुत वीवीआईपी इलाका माना जाता है। अब कल शाम की बात है जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये इनपुट मिला कि यहाँ पे दो गैंगस्टर जो अर्श डल्ला गैंग के हैं, खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला गैंग के हैं, वो दिल्ली में आए हुए हैं और इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यहाँ ट्रैप बिछाया और जब ट्रैप बिछाया और वो दो आतंकवादी यहाँ पहुंचे, वो दो गैंगस्टर जब यहाँ पहुंचे तो उन पे झपट्टा मारा। जब झपट्टा मारा तब उन्होंने सबसे पहले अपनी गन निकाली। मैं आपको यहाँ की आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और ये तस्वीरें अपने आप में ही बयान करती हैं कि कल रात में कैसी घटना घटी। ये पहली घटना है, ये पहला स्पॉट है जो दिल्ली पुलिस ने मार्क किया है एनकाउंटर के बाद। यहाँ पे बंदूक में से जो गोली चली उसका खाली शेल गिरा था, पिस्टल यहाँ पे गिरी थी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो था, क्योंकि दिल्ली में भी एनकाउंटर हुए हैं, स्पेशल सेल ने पहले भी एनकाउंटर किए हैं, लेकिन लाइव हैंड ग्रेनेड मिलना ये एक ऐसी चीज है जो दिल्ली में बहुत आम बात नहीं है। और लाइव हैंड ग्रेनेड यहाँ मिला। उन्होंने अपने बैग से हैंड ग्रेनेड निकाल के पुलिस के ऊपर फेंकने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस की संख्या ज्यादा थी और वो दो ही थे, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड निकाला यहाँ से और पुलिस के ऊपर फेंकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो पिन निकाल पाते दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें काबू में कर लिया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो दोनों लोग हैं, जैसा आपने बताया दर्शकों को अभी, ये दोनों लोग अर्श डल्ला गैंग के हैं और पहले से वो वांटेड हैं। जो मोगा में कांग्रेस सरपंच बल्ली की हत्या हुई थी, शरेआम हत्या हुई थी, उसमें इन दोनों का नाम देखा जा रहा था और तब से दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों इनके सर्च में थी, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बट कल जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी बड़ी सक्सेस देखी जा रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तरफ से, क्योंकि ये सूत्र ये भी अभी कंफर्म कर रहे हैं कि इनका प्लान दिल्ली में भी किसी तरह के। जी, ये जानना चाहेंगे, आप मौजूद हैं वहां पर जहां पर एनकाउंटर हुआ, क्राइम सीन किस तरह से हुआ, किधर से ये गुर्गे आ रहे थे, आपकी जुबान से समझना चाहेंगे क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। कितने बजे की घटना है, क्या कुछ चल रहा था, कितने मुलाजम थे, कितनी गोलियां चलाई गई, किसको लगी, क्या कुछ जानकारी पूरी? जी, मैं बताना चाहूंगा जो अभी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है पुलिस की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पीछे प्रगति मैदान टनल है, उस टनल से निकल के ये दोनों जो गुर्गे थे अर्श डल्ला गैंग के, ये इस तरफ से सर्विस रोड से आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैप्स में, गूगल मैप्स में जनरली यही रास्ता दिखाया जाता है
अगर आप सेंट्रल दिल्ली से नोएडा या ईस्ट दिल्ली की तरफ ट्रैवल करने की सोचते हैं तो आप इधर से ही आएँ। और जैसे ही यहाँ पहुंचे यहीं पे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अपना मोर्चा संभाल रखा था, यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा था, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने तभी अपना पिस्टल निकाला और पिस्टल से एक फायर भी हुआ, जो यहाँ काफी क्लियरली लिखा हुआ भी है। यहाँ जमीन पर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पिस्टल यहाँ से फायर हुआ और जो शेल थी, खाली गोली की शेल थी, वो गोली यहाँ गिरी। बट हालांकि दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची है और जो दोनों अक्यूज भी हैं, जो दोनों गैंगस्टर भी हैं, उनको भी सेफली अरेस्ट किया गया। लेकिन जिस तरह से वो ग्रेनेड निकाल के फेंक करके उसको भागने की कोशिश कर रहे थे, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि जैसा मैंने बताया दिल्ली में ये बहुत अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता कि जो गैंगस्टर्स हैं वो हैंड ग्रेनेड लेके चल रहे हैं या हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये गैंगस्टर्स थे, इनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है, पांच लाइव कार्ट्रिजेस गोलियां बरामद की गई हैं और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। बट गनीमत ये रही कि किसी को भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई, दिल्ली पुलिस के सारे जवान बिल्कुल सुरक्षित रहे और जो अक्यूज भी थे, जो गैंगस्टर्स भी थे, उनको भी बिना किसी तरह की क्षति पहुंचाए हुए दिल्ली पुलिस ने काबू करने में सफलता पाई है। जी जी ठीक है, अब वापस आपका रुख करेंगे। अंशुल बने रहे हमारे साथ। वड्डी खबर दा रुख कर रहे हैं, वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। दो गुरगे अर्श डाला दे दो गुरगे जिहड़े ने काबू किए गए ने और मेरे सहयोगी अंशुल ने बहुत विस्तार दे नाल समझाया है, क्योंकि उसे मौके ते मौजूद ने, उसे थां ते मौजूद ने जिथे एनकाउंटर होया है। हैंड ग्रेनेड तक बरामद होया, यानी कि हैंड ग्रेनेड सुੱਟਣ ਦੀ पुलिस मुलाजमां ते कोशिश की सी इन्हां गुरगिਆਂ ने, पर फिलहाल ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हैंड ग्रेनेड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 8-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। हैंड ग्रेनेड बरामद होया है और काले खान रिंग रोड है जिथे मुठभेड़ हुई है। अंशुल ने मेरे सहयोगी लगातार दिल्ली तो मौजूद ने। अंशुल, अगर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक तो जानना चाहेंगे अभी आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस की ओर से और गिरफ्तार करके उनको कहां ले जाया गया? अंशुल का भी रुख करांगे पर दीपक सिंगला मोगा तो मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। दीपक की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है? दो गुरगे अर्श डाला दे गिरफ्तार किए गए ने, की इन्वॉल्वमेंट दसी जा रही है उन्हां दी बलजिंदर बल्ली दे कतल मामले दे विच? मिलदी है कि दिल्ली दे विच जिहड़े है अर्श डाला दे दो जिहड़े डिस्ट्रिक्ट शीटर है जिहड़े साथी ने वो गिरफ्तार किए गए ने। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर ड्रग कंट्रोल में जिहड़ी मुठभेड़ होई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਰਾਰ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜੀ जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी लिए। इस तो पहले अंशुल मेरे नाल जुड़े दिल्ली तो मेरे सहयोगी उन्होंने भी धन्यवाद है तमाम जानकारी लिए। तो कांग्रेसी सरपंच के कातल जिहड़े ने गिरफ्तार होए ने और वड्डी गिरफ्तारी जिहड़ी है वो हुई है क्योंकि लगातार भाल की जा रही थी। आके शरेआम शूटरां ने गोलियां मारियां और सीसीटीवी सामने आई सी। लगातार परिवार उस वेले तो इंसाफ मांग रहा है।